Hello everyone, welcome to JKSSB Mock by Toppers. This is another video of the series Daily Current Affairs. Let's start the first question. In June 2025, which state/union territory hosted its first ever Astro Festival to promote dark sky conservation and astrotourism? You can give it a try. इसका सही आंसर जो है वो है लद्दाख. लद्दाख ने 2 days का फेस्टिवल यहाँ पे होस्ट किया था about astrotourism, astronomical tourism for dark sky conservation. Dark sky में अगर हम बात करें तो लद्दाख is also home to India's first dark sky reserve. India's first dark sky reserve is in Ladakh at Hanle. ये जगह है जहाँ पे ये डार्क स्काई रिज़र्व है. डार्क स्काई रिज़र्व कुछ नहीं, बस एक जगह होती है जहाँ पे हमें क्लीनर एटमॉस्फेयर मिलता है स्काई को देखने के लिए या स्काई को स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए या टूरिज़्म पर्पस के लिए. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है लद्दाख. हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस IGME 2024 report, by what percentage has India reduced its under 5 mortality rate from 1990 to 2003, surpassing the global average decline? So इंडिया ने जो अंडर 5 mortality rate है उसको किस परसेंटेज से डिक्लाइन किया? अंडर 5 mortality rate मीन्स 5 साल के नीचे जो भी बच्चे मर जाते हैं उस रेट को किस परसेंटेज से डिक्लाइन किया है इंडिया ने? तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज़ 78%. सो देयर हैज़ बीन अ 78% रिडक्शन इन अंडर 5 mortality rate according to United Nations IGME report. IGME means Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation. Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation. इसमें एक और बात याद रखने की है कि इंडिया ने 70% डिक्लाइन अचीव किया है नियोनेटल मोर्टेलिटी में. ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे टॉपिक जो है डेमोग्राफी से उससे रिलेट करता है. नियोनेटल मोर्टेलिटी में 70% डिक्लाइन हुआ है. नियोनेटल मोर्टेलिटी का मतलब होता है अगर 28 दिन के अंदर कोई बच्चा मर जाता है तो इसमें 70% डिक्लाइन हुआ है और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में 78% डिक्लाइन हुआ है. अब ये किन वजह से हुआ है? इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, 1985 में लॉन्च किया था. तो इस वजह से जो इम्यूनाइजेशन बेटर हो गई है, प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइजेशन मिली है या इन्फेंट्स को 2.6 करोड़ इन्फेंट्स को इम्यूनाइजेशन मिली है, तो जिसकी वजह से हम ये अचीव कर पाए. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ द ECI रिसेंटली आइडेंटिफाइड फॉर पॉसिबल डीलिस्टिंग इन 2025? तो इसमें ये देखना है कि हमें ये RUPPs क्या होती है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा टॉपिक भी है, एक ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. तो कितनी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनको नोटिस निकाला है ECI ने, इसलिए कि वो उनको डिलिस्ट कर रहा है. ये एक्चुअली इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती है जो बस नाम की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, वो कुछ इलेक्शन लड़ती नहीं है. ये बनाई जाती है इसलिए ताकि टैक्स एविजन हो सके या ब्लैक मनी को वाइट मनी कर सके, तो इसलिए ये बनाई जाती है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये यहाँ पे नोटिस निकाली है अराउंड 345 पॉलिटिकल पार्टीज़ को. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली टू कमांड एज द कमांडेंट ऑफ मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MILIT पुणे? आप इसको ट्राई कर सकते हैं. इसका आंसर जो है दैट इज़ रियर एडमिरल V गणपति. फॉर्मरली इंडियन नेवी में थे, now he has become as the commandant of military institute of technology Pune. Coming to the next question, who among the following hosted the first ever ASEAN India cruise dialogue to boost maritime tourism and regional connectivity? तो ये जो होस्ट किया था ये किया था इंडिया ने.
इंडिया ने इसको होस्ट किया था एशियन कंट्रीज़ के साथ, जिसमें हमें पता है इंडोनेशिया आता है, वियतनाम आता है, फ़िलीपींस आता है, थाईलैंड आता है। ये 4 बड़ी बड़ी कंट्रीज़, इसमें सिंगापुर भी आता है, मलेशिया एक कंट्री, इसमें ब्रूनेई और कुछ छोटे छोटे मुल्क जैसे म्यांमार है, जैसे कंबोडिया है और लाओस। ये जो मैरीटाइम डायलॉग यहाँ पे इंडिया ने किया था, इट इज़ इन साइट विद जो इंडिया का इस वक्त चल रहा है लुक ईस्ट पॉलिसी। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लुक ईस्ट पॉलिसी और हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। SBI हैज़ अनाउंस्ड अ प्लान टू सोलराइज हाउ मेनी होम्स बाई फाइनेंशियल ईयर 2026-2027। तो कितने होम्स को SBI सोलराइज करेगा? द आंसर इज़ 4 मिलियन। ऑल्सो यहाँ पे याद रखने की बात है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंडर 1 करोड़ होम्स को सोलराइज करना है। इसमें से 4 मिलियन SBI कर लेगा बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज लोन्स एंड एक्सेट्रा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन जून 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन अराउंड विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन JNK टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ लाइक हांगुल डेयर। ये आप ट्राई कीजिए। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जोन अराउंड 3.26 किलोमीटर का रहेगा अराउंड त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड दिस वाज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसमें जो है प्रोटेक्शन है हमारे हांगुल डेयर की, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो रेड बुक डेटा हमें IUCN से मिलता है। यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। ओवेरा आरू अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे पता है आरू आपने सुना ही होगा, ओवेरा आरू पहलगाम साइड से। यहाँ पे दाशिगाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं आएगा क्योंकि ये नेशनल पार्क है, दाशिगाम नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप डिफरेंस बता सकते हैं? इसमें ये मेन डिफरेंस होता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इसमें अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी वाइल्ड लाइफ को टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम एक सेकेंड, गलती से कैमरा ऑन हो गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। जबकि नेशनल पार्क में बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से प्रोटेक्शन होती है वाइल्ड लाइफ की, यहाँ पे लैंडस्केप्स की या नेचुरल हैबिटेट्स की। तो ये जो है रिसेंटली किया गया है, दिस वाज फॉर त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट इज़ इन शुपियन, और यहाँ पे जो मेन एनिमल है, स्पीशीज़ है, दैट इज़ मार्खोर गोट। याद रखिए यहाँ पे हांगुल डेयर जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, रेड डेटा बुक से। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड विच स्कीम टू ऑनर रिटायरिंग पुलिस पर्सनल विद सिंबॉलिक प्रमोशन। कौन सी स्कीम यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने? तो इसका नाम है, स्कीम का नाम है 1 रैंक प्रमोशन स्कीम। जो रिटायर होने वाले होते हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा, बट विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स।
पैसे नहीं मिलेंगे, प्रमोशन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च्ड बाय MOSPI aims to provide real-time access to official socio-economic data. Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI. आप इसको ट्राई कीजिए कौन सा आंसर है इसका सही आंसर यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, इट इज़ GeoEye Stats। आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स पे और देख सकते हैं रियल टाइम डेटा। सो दिस इज़ GeoEye Stats। ये हुआ था जून 29 को, which is also statistics, celebrated as Statistics Day. Moving forward, हमारा 10th क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने इनकी फ़ोटो भी लगा दी है। Who among the following which an Indian chess player recently won the User Chess Cup Masters and became India's top ranked classical chess player in June 2025? आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। The right answer for this is R. Pragananda एज अपोज टू डी गुकेश, जो आपने बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा। आजकल न्यूज़ में चल रहे थे डी गुकेश जी, लेकिन इसका आंसर है R. प्रगानंदा। और ये है ये बच्चा, इसकी फ़ोटो लगाई है, अभी बड़ा हो गया है, ये पुराना फ़ोटो है। और इसमें यही बोलना चाहता हूँ, इनने उज़्बेकिस्तान के एक प्लेयर को यहाँ पे हरा दिया था। और करंट रेटिंग जो है R. प्रगानंदा की दैट इज़ 2778 रेटिंग में। आप इतना याद रख लीजिए, बस ऐसे बोल रहा हूँ कि 2700 से जो भी ऊपर रेटिंग हो, जिसकी भी ऊपर रेटिंग हो, उसे ग्रैंड मास्टर कहते हैं। तो फिलहाल इंडियाज़ नंबर 1 जो है वो है हमारे R. प्रगानंदा जी, ये फ़ोटो में। और हमारे कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट डेज़ में आप याद रख लीजिए, जुलाई 1 को वर्ल्ड मिल्क डे, जुलाई 1 भी हमारा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और SBI की 70th एनिवर्सरी भी जुलाई 1 को होती है। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।